हे एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री कैम 301 पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स डाइज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका क्वेश्चन पेपर देखेंगे और इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बातें भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्या सिलेबस है। और तो आपने जो है अच्छी तरह से ये पूरी वीडियो सुननी है ध्यान से। सेक्शन ए जो है उसमें आपका पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स और सिंथेटिक डाइज। तो जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स है उसमें से मैक्सिमम जो है पेपर में डाला जाता है, सिंथेटिक डाइज से बहुत ही कम डाला जाता है। तो सिंथेटिक डाइज ऐसा मत करना कि सिंथेटिक डाइज ही करके जाना और उसके भरोसे बैठे रहना। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो है सिंथेटिक डाइज को स्किप कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर ये आपने ज़रूर पढ़ना है। जो सेक्शन बी है उसमें आपका हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। उसमें जो आपका फर्स्ट पार्ट है ना उसमें आपके पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन, पिरिडीन ये वगैरह आते हैं, और दूसरा जो पार्ट है उसमें इंडोल, क्यूनोलीन, आइसोक्यूनोलीन ये आता है इसमें। बट एग्ज़ाम में है जो मतलब मैक्सिमम जो पूछा जाता है वो पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन, पिरिडीन से पूछा जाता है। वैसे आना तो दूसरी साइड से भी चाहिए, इंडोल्स वगैरह से, बट उससे नहीं डाला जाता है मैक्सिमम टाइम। तो आपने जो है वो पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन वाले जो पार्ट है वो वाला करना है अच्छे से। और फिर सेक्शन सी में आपका यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी और इंफ्रारेड रेडिएशंस वगैरह आता है। तो इसमें जो है आपने ये कोशिश करनी है कि आप यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला जो पार्ट है उसको अच्छी तरह से करके जाएं, और इंफ्रारेड को थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएं, पर पढ़ के जाना है, सारा पढ़ के जाना है। सेक्शन सी पूरा पढ़ के जाना है, और जो सेक्शन डी है ये तो आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। फिर ये पेपर है ये हुआ है आपका 11 अप्रैल 2022 में। फिर जो सेक्शन ए है इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से आया है, सिंथेटिक डाइज से कुछ भी नहीं आया है। तो आपने पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन अच्छी तरह से करने हैं। सिंथेटिक डाइज को आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके लिए बस कंपलसरी क्वेश्चन के लिए ऊपर ऊपर से डेफिनेशंस वगैरह आपको पता होना चाहिए सब कुछ। अब सेक्शन बी है, इसमें जो है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट वाला पार्ट है, जो पायरोल, पिरिडीन वगैरह जो भी है वो फर्स्ट वाला पार्ट जो सिलेबस का है उसी में से डाला गया, और इंडोल, क्यूनोलिन के सिर्फ 2 रिएक्शन डाली हुई हैं। तो ऐसा मिक्सिंग हो जाती है। तो आपने क्या करना है, अच्छी तरह से पायरोल, पिरिडीन जो वाला पार्ट है वो अच्छी तरह से करना है। अब यहाँ पे मैं पार्ट जो बोल रही हूँ ना वो इस तरह से बोल रही हूँ जो सिलेबस में पार्ट दिया हुआ है इंट्रोडक्शन वाला ना, पायरोल, फ्यूरान, थायोफीन, पिरिडीन और उनके मेथड्स, मैकेनिज़्म, उसको सारे को बोल रही हूँ मैं पार्ट। इस तरह से मैं बता रही हूँ, ऐसा मत समझना कि वो थोड़ी सी चीज़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग बोल रही हूँ मैं। और अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सारे पढ़ लूँगा तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं, आप भूल जाएंगे। वहाँ पे पेपर जब लिखते टाइम वहाँ पे भूलने लग जाते हैं वो रिएक्शन, भाई कहाँ से क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या लिखना है, मतलब इतना हो जाता है। तो आपने जो है वो रिएक्शंस वाली ये जो पार्ट है ना, ये जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है इसका एक एक पार्ट ही करके जाना है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। आपको जो है बिल्कुल परफेक्टली कुछ ही सिंथेसिस, कुछ ही रिएक्शन याद रहते हैं, और एक पूरा नंबर जो है चला जाता है। फिर अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाए आधा नंबर, केमिस्ट्री में जो है मार्क्स बहुत कट जाते हैं। फिर इसीलिए अच्छे से कम पढ़ो लेकिन अच्छी तरह से पढ़ो। और जो सेक्शन सी है उसमें जो है फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले पार्ट से डाल दिया है, सिक्स्थ वाला भी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले पार्ट से डाला हुआ। इंफ्रारेड जो रेडिएशन वाला पार्ट है उसमें से क्वेश्चन आया कि डिस्कस द टाइप ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशन इन नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये डाला हुआ है। इंफ्रारेड से थोड़ा मिक्सिंग कर दिया है ये सारे पार्ट्स। तो आपने जो पूरे सेक्शन ही करके जाना है अच्छी तरह से। सेक्शन डी के लिए तो आपका 7th और 8th क्वेश्चन उसी से ही है सारा। और कंपल्सरी सेक्शन आप देख सकते हो ये मैंने कर दिया हुआ है सॉल्व, तो इनको अच्छी तरह से कर लेना। तो इस वीडियो का जो मैं पीडीएफ नहीं बनाऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इस वीडियो को डाउनलोड कर लो। थोड़ी सी तो है, कितना थोड़ी सी भी एमबी लगेगी, हाई क्वालिटी में डाउनलोड करना जब मर्जी देखा, या फिर बुक में टिक लगा लो, इनको अच्छी तरह से स्टार लगा लो बुक में। अब आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया ना कि 2022 में किस तरह से क्या आया हुआ है, कौन से सेक्शन में कौन कौन से पार्ट मिक्स कर दिए हैं।
और आपके लिए बेटर है कि आप सेक्शन सी सेक्शन डी पूरा करके जाओ, और जो सेक्शन है उसमें पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, और सेक्शन बी में इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है पायरोल्फिरान थायोफिन इसके मैकेनिज्म वगैरह ये अच्छी तरह से करके जाओ, और बाकी जो है आप कंपल्सरी सेक्शन के लिए पढ़ के जाओ ऐसे ही। बाकी ये क्वेश्चन पेपर है एक सेमेस्टर का, इसके सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लेने। ये हमारे जो एनुअल सिस्टम के सिलेबस में जो क्वेश्चन हैं वो कर लेने आपने, ये सारे इंपॉर्टेंट PMR वगैरह ये जो भी हैं ये सारे साथ में अच्छे से ये भी पूछ लिए जाते हैं। अब ये सेक्शन डी के जो क्वेश्चन है ये तो हमारे है नहीं बुक में, तो जो हमारी बुक में क्वेश्चन है उनको आपने कर लेना है इस क्वेश्चन पेपर से अच्छे से। ये जो 2021 का क्वेश्चन पेपर है इसको भी आपने देख लेना है। इसमें जो इंडोल क्यूनोलिन वाला जो पार्ट है उस से भी आए हुए हैं, पर कई बार डाल भी नहीं देते, तो आपने देख लेना है अपने हिसाब से। और मैंने तो बता दिया अपने एक्सपीरियंस से जो था, अब आपकी मर्ज़ी है आपने क्या करना है क्या नहीं पढ़ना है, तो देख लेना आप। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना।